आप सभी अपने आश्रम में पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग सुनने की इच्छा से पधारे। आप सबको हृदय से साधुवाद। आप सभी से मैं बस इतना ही कहूँगा, जा पर कृपा राम कर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। हाँ, राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वही इस मार्ग में पाँव देता है, यानी चल पड़ता है। चलते समय बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं। विडंबना ये है कि इन बाधाओं को पार करना गृहस्थ जीवन में बड़ा मुश्किल होता है। सामान्य सी बात है, गृहस्थ जो जीवन है विविधताओं से भरा पड़ा है, और उन्हीं विविधता में हम भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति अपना समय निकाल करके यदि आते हैं तो समझ लो कि राम जी की कृपा हुई तभी आए। बिना राम की कृपा के इस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैंने कहा कि जा पर कृपा राम कर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अब आप लोग सोचेंगे चौपाई में तो है कि ता पर कृपा करे सब कोई, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब इस मार्ग पर जो पाँव बढ़ा देता है उसके ऊपर सभी कृपा करने लग जाते हैं। परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, कहीं न कहीं सबकी कृपा संतों पर होने लग जाती है। तभी संत अपनी वाणी को आपके सामने कुछ कहने के लिए मुखर करते हैं। जगत नियंता, जगत पालक जगदीश आप में से किसी एक का वर्ण करता है। वो जानता है कि लाखों लोग आसपास होंगे, लेकिन बहुत गिने चुने लोग आश्रम में पधार करके अपना 2 घंटे 4 घंटे का जो समय व्यतीत करते हैं, ये उन्हीं के लिए सार्थक है, उन्हीं के लिए सिद्ध है, और उन्हीं के लिए वास्तविक ऊर्जा प्रदान करने वाला है, जिनके जीवन में राम की सत्ता विराजमान है। जिसके जीवन में काम की सत्ता है वह राम की सत्ता से दूर रहेगा, वो कामनाओं में भटकता रहेगा। उससे अगर आप कहोगे भी कि चलिए आश्रम में सत्संग सुन लेते हैं, तो इतने बहाने बता देगा कि आप सुन करके आश्चर्य करोगे, अरे वो मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप उससे ये कहते हो कि चलो आओ बनारस घुमाएं, घाट पर घुमा लाएं, वो जितना काम है उसका सब छोड़ देगा और आपके साथ चल देगा। यही राम की सत्ता और काम की सत्ता का फर्क है। तो आपके साथ में राम की सत्ता जुड़ी है, इसलिए आप अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके आश्रम में पधारे हैं। हृदय से साधुवाद आप सबको। सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 60 नीतियां हैं, और सबका एक ही कहना है। 108 उपनिषद भी हैं और सबका एक ही कहना है, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। बस ये जितने भी हैं सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही कहना है कि राम के चरणों से प्रेम कर लो।
अच्छा, जिसका राम के चरणों से प्रेम नहीं है, तो जिसने कथा नहीं सुनी, उनके लिए मानस क्या कहती है? इन सब पर चर्चा करने के पहले प्रभु नाम का आश्रय ले ले, तत्पश्चात चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगत पालक जगदीश अखिल निगम सार सर्वस्व राघव सरकार के पद्मों में कोटि सह बंदन निवेदन करें। तत्पश्चात हम सभी थोड़ी देर के लिए सत्संग की सरिता में अपने आप को जोड़ें। भगवान से प्रार्थना करें, नाथ हमारे कान आपकी कथा सुनने के लिए ही बने हैं, लेकिन प्रभु विषयी हो गए हैं, आपकी कथा न सुन करके लोगों की निंदा सुनने में व्यस्त हो गए हैं। प्रभु ये मेरे बस में नहीं रहे, हम इनको लेकर के बहुत दुखी और चिंतित हैं।
और करुणा के सागर नाथ आप ही ऐसे हैं कि इन कानों को सही दिशा दे सकते हैं। कुछ ऐसा करिए प्रभु कि जैसे ही किसी की निंदा कान में सुनाई दे तो ये बहरे हो जाए। कुछ ऐसा करिए नाथ कि जैसे किसी की निंदा सुनाई पड़े ये बहरे हो जाएं, और जैसे ही आपकी चर्चा सुनाई पड़े तो जितने देर तक वो बहरे थे उसका 10 गुना ये तेज सुनने लग जाएं, और सारा का सारा भाव अर्थ मेरे अंतर हृदय में उतर जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते प्रभु, हमने आपसे धन नहीं मांगी, संपत्ति नहीं मांगा, हमारे कर्मानुसार जो हमको मिलना है वो मिलेगा। हम अगर आपको इसमें फंसाएं तो मेरा दोष है। आप तो कहेंगे कि तू तो लालची है, तो संसार के प्रपंचों को हमसे मांग रहा। मैं नाथ आपसे कुछ नहीं मांग रहा। मैं जो मांग रहा हूं वह मेरे ही लिए नहीं अपितु आपके लिए भी हितकारी है। मैं आपका हो जाऊं यही तो आप चाहते हो। तो मैं आपका होऊंगा कैसे जब तक आपकी कथा नहीं सुनूंगा, आपके मार्ग पर चलूंगा नहीं, आपको जानूंगा नहीं, आपके बारे में समझूंगा नहीं, तो कैसे चलूंगा, कैसे हो पाएगा। एक साधारण सी बात है, आप सभी विज्ञ हैं। स्टेशन पर जाइए, आप 500 की नोट दे दीजिए स्टेशन मास्टर को और कहिए मुझे 500 का टिकट दे दो, तो पूछेगा कहां जाना है, डेस्टिनेशन तो बताओ अपना, कहां जाना है तुमको। हम साधन खोज रहे हैं, लेकिन साधन पर बैठ करके जाना कहां है इसका हमें पता होना चाहिए। स्टेशन मास्टर आपको टिकट नहीं देगा, कहे भैया कैसे दे दूं, कहां का दे दूं, कुछ तो बताओगे पता कि हमको यहां जाना है। अगर आपने पता बताया तो निश्चित तौर से आपको टिकट मिल जाएगा, और अगर आपने पता नहीं बताया तो वो आपको भगा देगा, कहेगा कि पागल हो क्या। जब आपको गंतव्य का पता नहीं है, आपको मंजिल का पता नहीं है, तो आपको टिकट कैसे दे दूं। उसी प्रकार से हम सभी जीवात्मा इस संसार में कामनाओं के गाड़ी में बैठ करके भटक रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है। मंजिल का पता मतलब हमारे आने का प्रयोजन ही हमको नहीं पता है। हमारे आने का प्रयोजन क्या है इस जगत में, यही कि नून तेल लकड़ी करूं। ये तो जीवन के लिए, जीने के लिए, दिनचर्या में शामिल करने के लिए, जीवन के लिए चाहिए, इसकी व्यवस्था करो। ये जरूरी है, तभी जिंदा रहोगे। तो जब जिंदा रहोगे तभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे। उसके लिए जरूरी है बिजनेस करो, व्यापार करो, धन कमाओ, और कमा करके अपने जीवन को सुरक्षित रखो, तभी तो आप आगे की यात्रा करोगे। लेकिन धन कमाने में ही, व्यापार करने में ही, बिजनेस करने में ही अपना सारा समय अगर व्यतीत कर दे रहे हो अपने लिए, आपके द्वारा, एक बात बता दे रहा हूं कि एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए आराम से धन कमा लेता है। पूरे जीवन के लिए आराम से धन कमा लेता है एक व्यक्ति अपने लिए, जितना उसके लिए चलना चाहिए। भगवान उसकी व्यवस्था देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अपने लिए करेगा, बेटे के लिए करेगा, नाती के लिए करेगा, पोते के लिए करेगा,
मूढ़ उसी में फंसता 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 चला जाएगा। अच्छा, ये कभी सोचा कि हम अपने लिए कर रहे हैं तो जो मेरा बेटा है वो विकलांग तो है नहीं, वो भी अपने लिए कर लेगा, और उसका भी जो बेटा होगा वो भी अपने लिए कर सकता है, और नहीं करता तो क्या हम ठेका लेकर के बैठे हैं? अपने लिए तो किया ना, अपने खाने के लिए हो गया ना। अब जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसका हमें ध्यान देना चाहिए। वो हमारा कार्य क्या है, वो हमारा कार्य क्या है, और किस लिए संसार में आए हैं, किस लिए हम भेजे गए हैं। जब वहां जाकर के हम गिड़गिड़ाए, और गिड़गिड़ाने के बाद हमने कहा कि प्रभु एक अवसर और दे दो, एक अवसर, मैं वहां जाकर के जो मेरी मंजिल है उसे प्राप्त कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह में ही वह मंजिल प्राप्त करने का साधन है। इसके अलावा सारे जो जितना भी जन्म है वो सबका सब भोग है। देवता या पशु पक्षी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, ये जितने भी हैं ये सब कुछ कर नहीं सकते, ये भोग वाले हैं। लेकिन मनुष्य के लिए ही एक उपाय दिया गया है, मनुष्य के लिए ही कहा गया है, और देवता लोग भी इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। और आप लोगों को तो पता भी है, मानस में बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ। ऐसा क्या है मानुष तन में भैया कि देवताओं के लिए दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ है? क्या बात है, ऐसा क्या है? तो बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन पाइन जे परलोक संवारा, पाइन जे। यही मुक्ति का दरवाजा है, यही धाम, यही साधन है जिस साधन पे आप बैठे हो। यह देह रूपी साधन, जो मनुष्य के देह रूपी साधन जो आपको मिला है, यह मिला है आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन आपने मंजिल की बात तो बहुत दूर की, आप भटक गए, और इतने भटके कि अगर कोई आपका हाथ भी पकड़ करके ले करके कहे कि चलो भैया थोड़ा सत्संग सुन लो, तो कहेगा पागल हो गए हो क्या, हम बुढ़े हो गए हैं क्या सत्संग सुनने जाएं। उसको ऐसे लगता है कि हम 1000 साल जिएंगे, अभी हमारी मृत्यु नहीं आएगी और हमें सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ऐसे लोगों के कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कि जिन हरि कथा सुनिय नहीं काना, जिन हरि कथा श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समा। जिसने सरकार की कथा नहीं सुनी उसके कान कैसे हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं सांप की बील के जैसे, उसमें सांप जाए वो विष जात। सांप का मतलब सर्प नहीं है, सांप का मतलब कि विषय जाए, विष रूपी विषय के लिए बना है, वो सरकार की कथा सुनने के लिए नहीं बना है।
अच्छा तो कान ही तक है कि और आगे की बात है? कहा और आगे की बात है। कहा क्या? कहा आंखें किस लिए बनी हैं? नयन निसंत दरस नहीं देखा, नयन निसंत लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिन आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, वो आंखें सिर्फ देखने के लिए हैं, वो किसी काम की नहीं हैं। वो आंखें ये बता रहे हैं कि लोचन मोर पंख करी लेखा। उदाहरण दिया मोर पंख से। मोर को क्या करता है? कहा सांप तो जहर रखता है, लेकिन मोर क्या करता है? सांप को ही खा जाता है, मतलब उससे भी भयानक है। सांप तो जहर रखता है, लेकिन मोर क्या करता है? सांप को ही खा जाता है। मतलब जिन आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें देखने में खाली सुंदर हैं, लेकिन हैं किससे निकली? कहा सांप से भी भयानक जो जहर रखता है, उस तरह की आंखें हैं। उसकी आंखें मोर के पंख के जैसी हैं, वो कुछ काम लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है। तो करना क्या चाहिए? पहला एक उपाय है, जीवन के उद्देश्य को समझो। आपको अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। पहला आपको आपकी मंजिल पता हो। हमने कहा कि आप किसी स्टेशन पे जाकर स्टेशन मास्टर से कहें कि 500 रुपए का टिकट दे दो, तो यही कहेगा कि भैया जाओगे कहाँ? आपका तो नहीं, बस आप टिकट दे दो, हम गाड़ी पर बैठेंगे। तो वो क्या करेगा? कहेगा सुनो, हमारा टाइम खराब मत करो और यहां से निकल लो। सनक गए हो क्या? लेकिन मैं आपसे कहूं, आप भी तो सनक गए हो। आपका भी डेस्टिनेशन आपको पता। रोज मंदिर, रोज मस्जिद, रोज गुरुद्वारे, रोज यहां रोज वहां, जहां देख लिया वहीं माथा पटकने लगे हो। क्लियर है डेस्टिनेशन? तो पहले डेस्टिनेशन पता करो, हमारी मंजिल कहां है, हमें जाना कहां है। तो जाने के लिए बस एक ही है, एक से दो नहीं हुआ है, और एक वो है कौन? वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वही परात्पर परम ब्रह्म जो एक है, एक से दो नहीं हुआ है, वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारी मंजिल है। अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों साधन है, हजारों रास्ते हैं। आपको मनुष्य के देह में का साधन मिला, आप उससे चलो। रास्ता भी हजारों हो सकता है। कोई पुष्टि मार्ग से जाता है, कोई योग मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है। मार्ग अनेकों हैं, लेकिन पहुंचना कहां है? उसी एक डेस्टिनेशन पे। मेरे पास आज सवेरे सवेरे प्रश्न आया, एक बच्चा बोला, गुरुजी बड़ा कन्फ्यूजन है। हमने कहा बोलो क्या कन्फ्यूजन है? बोला आप राम राम कहने के लिए कहते हैं, कुछ विशेष संत हैं वो राधे राधे करवा रहे हैं, कुछ संत हैं तो वो जय श्री कृष्णा करवा रहे हैं, कुछ संत हैं ओम नमः शिवाय करवा रहे हैं। तो भेद कैसा? यह भेद तब दिखाई देता है जब आप जमीन पे रहते हो। अध्यात्म की ऊंचाई पर जब आप जाने लगोगे
और एक ऊंचे स्तर पे पहुंच जाओगे, तब आपके दृष्टि में यह भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी। वो उन लोगों को पता है जो हवाई जहाज पर बैठे, जब एकदम ऊपर उड़ान पर रहते हैं तो सब समतल हो जाता है, कोई भिन्न दिखाई नहीं देता, एक दिखाई देता है गोला सा आकाश, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। 100 प्रकार के घट हों, 100 में आकाश दिखाई देता है, लेकिन 100 घट को हटा दो तो एक आकाश दिखाई देता है। एक व्यक्ति का 2 नाम 3 नाम हो जाता है, तो क्या जो 3 नाम है, कभी कभी किसी भी नाम से उसको बुला दिया जाए तो मुड़ करके देख लेता है कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। उसी प्रकार से भक्तों के द्वारा हमारे सरकार के करोड़ों नाम रखे गए हैं, जबकि वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। यह जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि वो उसका कोई नाम ही नहीं, वो अनाम है। जितने भी नाम रखे गए, ये नाम हम ही लोगों के द्वारा रखे गए। अच्छा एक बात बताओ, जो अजन्मा है, जो जन्म ही नहीं लेता, जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तब आप उसका नाम रखते हो, गोलू मोलू जो भी राम रख देते हो। जब वो जन्म लेता है तब, और वो स्वीकार कर लेता है कि भैया हमारा नाम तो गोलू है, क्यों, हमारे बब्बी पापा ने रख दिया, अब हमारा नाम गोलू है। अच्छा, पिछले जन्म में क्या नाम था, उसके पिछले जन्म में क्या नाम था, वो जितनी बार जन्मता गया उतनी बार उसका नाम बदलता गया। उसी प्रकार से जो परात्पर परम ब्रह्म है, जो कभी न जन्मता है, तो उसका नाम कहां, उसका नाम कैसे किया गया, तो कहा भक्तों के हेतु वो मेरा प्रभु लीला करने के लिए संसार में अवतरित होता है। और जब जब संसार में जिस जिस रूप में अवतरित होता है, भक्त लोग उसी उसी रूप में उसका नामकरण कर देते हैं। और वो स्वयं कहता है कि अहम भक्त पराधीन, मैं भाई भक्तों के अधीन हूं, वो जो भी हमको कह करके बुला देंगे मैं उसी चीज को मान लूंगा कि वो मेरा नाम है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि नाम के पीछे राधे राधे, राम राम, ओम नमः शिवाय, शिव शिव या हरे कृष्णा जो भी है, इनके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु जी दीक्षा में तो कुछ लोग राधे राधे की दीक्षा देते हैं। भाई उन्होंने राधे नाम को सिद्ध किया अंतर में, तो उन्होंने उसी की खीर बनाई। परमात्मा तो एक ही है, उनके एक नाम की उन्होंने खीर बना ली अपने अंदर, और वही खीर आपको वो परोसेंगे। अब उनसे ये कहो कि नहीं महाराज जी हमको तो जो है राम नाम की खीर चाहिए, तो कहेंगे लाला हम नहीं बना पाए हैं, हम झूठ मूठ का कैसे परोस दें। और जिस संत ने राम नाम की खीर बनाई है उससे कहो कि गुरुजी हमको तो दीक्षा में राधे राधे नाम चाहिए, तो अगर वास्तविक गुरु होंगे तो कहेंगे लाला हमारे पास राधे नाम की खीर नहीं बनी है, हमारे पास राम नाम की खीर बनी है, हमने उसी को अपनी आंच में तपा करके और उसी को तैयार किया है। अगर तुझे राधे नाम की खीर चाहिए तो संत एक ही है, संत स्वरूप होता है, संत शरीर नहीं होता। जहां राधे नाम की खीर पकी हो तो वहां से जाकर के राधे नाम की खीर प्राप्त कर ले, और जहां से राम नाम की खीर पकी है राम नाम की खीर प्राप्त कर ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भगवान शिव से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। तीनों लोकों में भगवान शिव से बड़ा तो कोई नहीं होता, हमारे नजर में तो नहीं है भाई। और भगवान शिव ने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी। रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ राम के चरित्र 100 करोड़ हुए। उन 100 करोड़ नाम राम के चरित्र में से जो राम नाम है, जो तत्व है, उसे भगवान शिव ने अपना लिया। वह तत्व स्वीकार किया, बाकी का सब कुछ दाएं बाएं करके कहा कि यही राम नाम का जो तत्व है यही मेरे लिए जरूरी था। और उसी राम नाम के तत्व के बीच में ही विषय रूपी विष को छिपा दिया। इस बात को आप लोग जान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समुद्र मंथन हुआ था कि नहीं हुआ था, हम इस पर नहीं जाते, कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, हर एक के अंदर समुद्र मंथन होता है। धड़ धरती कर एक ही लेखा, जो बाहर सो अंदर देखा। तो हर एक के अंदर समुद्र है और हर एक के अंदर देवासुर संग्राम चल रहा है। कभी देवता पराजित हो जाते हैं इसी में, और कभी असुर पराजित हो जाते हैं। इस समय आप जब सत्संग में बैठे हैं तो देवता हावी है, असुर पराजित हैं। और आप जब बतसंग में जाओगे तो असुर हावी हो जाएंगे, देवता पराजित हो जाएंगे। यही चल रहा है। तो देवता ने असुरों के पास बैठ करके समझौता किया हृदय भवन में कि चलो भैया इस समुद्र का मंथन किया जाए। यह देह में जो समुद्र है इसका मंथन किया जाए, और इसका मंथन करके जो जो निकलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अमृत निकलेगा, दोनों लोग पिएंगे, अमर हो जाएंगे। फिर चाहे कितनी हम दोनों में लड़ाई होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग खूब मारकाट करते रहें, जिंदा होते रहेंगे। ऐसा मान करके, ऐसा विचार करके देवता और असुर दोनों मिल गए और श्वास रूपी वासुकी को तैयार किया। ये श्वास रूपी जो वासुकी हैं इनको तैयार किया, और तैयार करने के बाद अब अंदर ही अंदर समुद्र मंथन होना शुरू हुआ। समझ में आ रही है बात? और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले पहले क्या निकलेगा? आप भी जब अपना आत्म मंथन करना शुरू करोगे, खूब कान खोल करके सुन लो, जब भी आप अपना आत्म मंथन करना शुरू करोगे तो आत्म मंथन में सबसे पहले आपके अंदर से जहर ही निकलेगा। विषय रूपी विष ही आपके अंदर से बाहर आएगा। सबसे पहला काम यही होता ही है। जब भी आप कभी अकेले में बैठो और आत्म मंथन करना शुरू करो, तो सबसे पहले जब आत्म मंथन आप करोगे तो विषय रूपी विष ही बाहर आएगा। वो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, यही सब बाहर आना शुरू करेगा। और आएगा तो इतनी गर्मी पैदा कर देगा, इतनी घबराहट और बेचैनी पैदा कर देगा कि जो हमारे अंदर में दैविक शक्ति है वो भी बेचैन हो उठेगी। तब वो जो बेचैन हो उठेगी तो उसके लिए क्या करना होगा? कहा एक ही उपाय है, किसी गुरु के शरण में भाग चलो और उनसे कहो कि ये विषय रूपी विष जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो यही गुरु जो है शिव स्वरूप, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो कहा गया है ना। तो वही जो गुरु हैं वही तुम्हारे जितने विषय रूपी विष निकलेंगे उसको क्या कहेंगे? वो कहे ठीक है लाला, जो है तुम्हारे अंदर चल रहा तू बता मुझे। तो जब आप अपना विषय रूपी विष उगलना शुरू करेंगे तो गुरु क्या करते हैं? रा और म के बीच में दबा देते हैं।
अब आप खाली हो गए, विष आपका निकला, आपके जो भी प्रश्न थे आपको समुचित उत्तर मिला, समुचित उत्तर मिला। अब रत्न निकलना शुरू होगा। आप थोड़े से जब शिथिल हुए, थोड़े से फुर्सत में आए, तो रत्नों का भंडार आपके अंदर से निकलना शुरू हुआ। तो वह रत्न फिर आपके जो काम का था, दैविक गुणों के काम का था, वो दैविक गुण ले गए, जो आसुरी गुणों के काम का था वो आसुरी गुण ले गए। अंत में निकलेगा अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत जो पा जाता है वो ताल ठोक करके चिल्ला चिल्ला करके कहता है, हम न मरब मरिहै संसारा, हमको मिला जियावन हारा। ताल ठोक के कहेगा वो, अब हम नहीं मरेंगे। वही अमृत जिस दिन आपके नाभि कमल में, आपके अंतर हृदय में उतर जाएगा, जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आप भी ताल ठोक करके कहेंगे कि हम न मरब मरिहै संसारा। लेकिन कब होगा यह सब? जब आप भी दैवासुर संग्राम करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तब होगा। और नहीं तो कभी असुर भारी और कभी सुर भारी, यही आपके जीवन का चलता रहेगा। कभी आप भारी, कभी वो भारी, बस इसी तरह से आपका जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही आपकी स्थिति बनी रहेगी। तो पहला चीज क्लियर करो कि आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल क्या है। मंजिल एक ही है। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उस परमात्मा के चरणों से प्रेम हो जाए। हमारा एक ही उद्देश्य हो। अब ये भ्रम पैदा होगा कि कैसे मान लूं कि जो रामावतार हुआ है वो ब्रह्म ही है। तो ये भ्रम पैदा तभी होगा जब आप आगे की यात्रा करोगे। तब जब आप आगे की यात्रा नहीं करोगे तो भ्रम पैदा नहीं होगा। और जब भ्रम पैदा होगा तो उस भ्रम को दूर करने के लिए आप प्रकृति रूपी पार्वती की स्थिति में होगे और भगवान शिव आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगे। और जब समुचित उत्तर देंगे तो धीरे धीरे आपके भ्रम का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए आपके जीवन में गुरु है, वह शिव के रूप में आकर के आपके अंदर उठने वाले समस्त जितने भी भ्रम हैं उसको एक एक करके दूर करेंगे। अब प्रश्न उठेगा कि वो जो परमात्मा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा है, वो परात्पर जो ब्रह्म है, रहता कहाँ है? हमको ये तो पता चल जाए कि वो रहता कहाँ है, भाई वहीं पहुंच जाऊं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, गीता पढ़ोगे तो वहां पे पता है उसका एकदम पूरा। अगर नहीं पता नोट करना है तो कोई बात नहीं, और अगर पता नोट करना चाहते हो तो गीता के 18वें अध्याय में उसका एकदम डिटेल में पता लिखा हुआ है। आप पढ़ लो, उसका पता चल जाएगा। अब आप कहोगे हम गीता कहाँ खोजने जाएं? आप ही बता दीजिए उसका पता कहाँ है। तो अर्जुन से भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहता है? हृदय देश में। अब प्रश्न फिर उठेगा, वो हृदय देश कहाँ है? तो कहा भाई हृदय देश को जानना है तो तद विद्ये प्राणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आपको हृदय देश जानना है तो किसी गुरु के शरण में जाओ, उनके चरणों में लौटो, उनकी कृपा हुई, प्रसन्न हुए तो आपको हृदय देश बता देंगे कि आपका हृदय देश कहाँ है, कहाँ पे है। वैसे गीता में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना हम थोड़ा सा बाहर से उसका पता बता दे रहे हैं कि हृदय देश कहाँ है। तो कहते हैं गीता में, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परनर
इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परमन मनसस्तु पराम बुद्धि यो बुद्धि पर तत्वतः। इंद्रियों से, शरीर से मजबूत इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आपका स्वरूप, आपके स्वरूप में हृदय, और उसी हृदय में विराजमान है हमारे सरकार। बता दिया पता। अब पता तो बता दिया, जाऊंगा कैसे? अरे भाई, जाने के लिए भी मैं बैठा हूं। किराया के लिए पैसा दो, माल दो, टिकट काट दूंगा। क्या लगेगा माल? बस एक उपाय कर लो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल दो। जिस दिन आपका किराया ठीक ठाक आ गया, उसी दिन आप आकर के कहोगे हमने किराया चुकता किया हो तो आप बता दें, उसी दिन मैं देखूंगा और आपको राम का पता ही नहीं। आपकी कलाई को पकड़ करके राम के हाथ में मिला दूंगा और कहूंगा नाथ ये आपका है, ये जन्मों का भटका है, इसे अपना लीजिए। अब ये आपका साथ कभी छोड़ेगा नहीं। विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसे ही कहूंगा। और आपको क्या कहना होगा उस समय? मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो, बस इतना ही कहना होगा, इतना ही कहना होगा, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। और फिर प्रभु आपकी तरफ न देखें, गुस्से में देखें, कैसे स्वार्थी आदमी आ गया, ऐसा महसूस हो आपको कि प्रभु मेरे ओर निगाह नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हमको लगता है कि प्रभु नाराज हैं अभी तक। तो सीधे सीधे एक शब्द बोलो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे, इतने पर भी अगर वह देख करके मुंह फेर लें तो उनसे कह देना, आपको गुरुजी का वास्ता, मैं आपसे कहूं नाथ, गुरुजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में पकड़ाया है, इसलिए मैं आपसे एक बात अंत में कह रहा हूं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, पक्का पकड़ेंगे, पक्का पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे अपने ने इसका हाथ पकड़ाया है, और वो उनका एक सिद्धांत है कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और जैसे ही वो आपका हाथ पकड़ेंगे
आप बहक जाओगे, आपके पैर उल्टे सीधे पड़ने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। दुनिया के लोग कहेंगे पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है। तो उस समय आप कहोगे मेरा दिल अटका सावरिये पे, मुझको तो किसी की खबर नहीं। मेरा मेरा दिल अटका सावरिये पे, मुझको तो किसी की खबर नहीं। मेरा दिल अटका सावरिये पे, मुझको तो किसी की खबर नहीं। कोई पूछ लेगा देखा है कैसा है वो, किस तरह का है, कभी सपने में आया, कभी बुलाया, कभी पूछा, तो अगले से कह देना एक बात कहूं, छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या ओ जाने। छलिया से दिल को लगाया है, हम आपको क्यों बताएं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लोग और परेशान करेंगे, परिवार के लोग परेशान करेंगे, नाते रिश्तेदार परेशान करेंगे कि ये तो अकेला रहने लगा, ये तो हरि नाम के अलावा कुछ जानता ही नहीं, ये कर क्या रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो लोग किसी न किसी बहाने आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपको उलाहना देंगे, आपको आलंछन लगाएंगे, आपके साथ मिसबिहेव करेंगे। और जो स्वार्थी लोग हैं वो आपको तरह तरह से तंग करने का प्रयास करेंगे। उस स्थिति में आपके अंतर हृदय से बस एक ही बात निकलेगी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना आपकी बातें सुनेंगे तो कहें दवा करवा लो, दिल के डॉक्टर के पास चले जाओ, ईसीजी करवा लो। ऐसे कैसे रहोगे? तब आप उनको असली बात बताओगे, हमारा वैद्य दुनिया में वही बांके बिहारी है। हमारा वैद्य दुनिया में वही बांके बिहारी। ये नई बात खड़ी हो गई, लोग छोड़ करके चले जाएंगे आपको, क्योंकि जब उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो आपका वो दाना पानी भी बंद कर देंगे, कहेंगे वो मेरे काम का नहीं है। एक बात कहूं, एक संत के पास एक घर का लड़का भाग के चला गया। अब चला गया तो चला गया, संत से बोला कि गुरुदेव हमें अपने शरण में ले लो। संत ने कहा अच्छा ठीक है रह जाओ। गुरुदेव ने दीक्षा दे दी, संत के पास रहने लगा। अब संत के पास रहने लगा तो घर के लोग बड़े परेशान। मेरा 18 साल का छोटा भाई, पिताजी अलग परेशान, माताजी अलग परेशान। संत ने जबरदस्ती अपने यहाँ रख लिया, पता नहीं कहाँ भाग गया, कैसे भाग गया, पता चला किसी संत के पास है, अब तो बाबा बन गया। अच्छा एक बात है,
कोई बदमाश बन जाए ठीक है, माफिया बन जाए ठीक है, नेता बन जाए ठीक है, बाबा बन जाए ये ठीक नहीं है। वो तो बाबा बन गया, ये ठीक नहीं है। और कुछ बन जाए चलेगा, संत बन जाए ये कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया, अपने सिस्टम से गलत हो गया, अलग हो गया। ये लोग घर वाले सब मिल करके गए, अरे गुरुजी ये मेरे घर का छोटा छोटा बच्चा है, अभी 18 साल की उम्र हुई है, आपने इसको अपने यहाँ फंसा लिया है, आप इसको दे दीजिए, मेरा बड़ा प्यारा है, इसको हम लोग लेकर के जाएंगे। गुरुदेव ने कहा बेटे से, बेटा तू चला जा, तेरे घर वाले बुलाने आए। बेटे ने कहा गुरुजी हमको मत भेजिए प्रभु, हम यही आपके पास रहना चाहते हैं, हमको दुनिया नहीं अच्छी लगती, हमको संसार अच्छा नहीं लगता, हम तो आप ही के पास रहना चाहते हैं। संत ने कहा बेटा मैंने तुझे नाम दे दिया ना, तुमको भजन करना है ना, तो तू जैसे यहां करता है वैसे तू घर पे भी भजन कर, क्या फर्क पड़ता है, चाहे तू यहां रह चाहे घर पे रह, भजन करने से मतलब है। इन लोगों की भी मान ले, चला जा। अब तो गुरुदेव से कहा जैसी आपकी आज्ञा है, और लड़का परिवार वालों के साथ घर चला आया। घर आया, उसका नियम वही, सुबह उठ जाना, स्नान ध्यान करना, माला लेकर के बैठ जाना, नाम जाप करना, कुछ मिल जाए पाले, नहीं मिले कोई बात नहीं। दिन भर उसका ऐसे ही चलने लगा। 5, 6, 7 बज जाए, सवेरे 4 बजे से उठे, फिर 1-2 घंटा इधर उधर टहले घूमे, फिर बैठ जाए, फिर माला सटकाने लगे। फिर शाम के समय घर वालों ने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, बोला भाई अभी आया है संत के यहाँ से तो भजन का भूत चढ़ा है, कुछ दिन में उतर जाएगा। लेकिन वो क्या, उसकी तो आदत बन गई थी, 4 साल 5 साल रह लिया था गुरुदेव के पास। अब तो उसी तरह से वही नियम, वही सब कुछ। घर वाले उब गए, एक दिन आकर बोले सुन छोटे, घर का बहुत काम पड़ा है, तू दिन भर माला ही सटकाएगा तो भोजन कहां से पाएगा। आ गई स्वार्थी दुनिया सामने। उसने कहा एक बात कहूं, आपको भोजन देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, लेकिन हम तो भजन करेंगे ही करेंगे, हमको तो भजन ही करना है। घर वालों ने देखा ये तो नहीं मानेगा, तो कहा जब तेरे को भजन ही करना है, घर का काम नहीं करना है, तो जा बाबा के पास। देख लिया, हाँ, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर नर मुनि सब स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। वही छोटा बालक, वही बाबा, वही उनका दुलारा, जब उनके काम को सिद्ध नहीं कर पाया, जब उनके काम का नहीं रहा, छोड़ दिया। आप लोगों से भी यही चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन आप अपने परिवार के काम के नहीं रहोगे, उस दिन आपके परिवार वाले ही आपको उसी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा राम आपको नहीं छोड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल दो। इतने मैं नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे तक भजन करो, अगर कर पाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो खड़े हो तो राम बोल दो, बैठ जाओ तो राम बोल दो, कपड़ा पहनो तो राम बोल दो, कपड़ा उतारो तो राम बोल दो, चाय पीने लगो तो राम बोल दो, भोजन पाने लगो राम बोल दो, सोने जाने लगो राम बोल दो, सो करके उठो तो राम बोल दो। आपका 10 रुपया खर्च होता है ना बोलो, अगर नहीं खर्च होता है तो राम बोल दो। इतना ही करना है आपको।
जीवन में मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं कि आप अपने जीवन में कुछ छोड़ो, आप ये गलत काम करते तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कुछ मत छोड़ो, जीवन में राम को जोड़ो। और जिस दिन राम जुड़ गया आपकी क्रिया में, जो गलत है ऑटोमेटिकली न छूट जाए तो मुझसे आकर के कहना। लेकिन ठीक से राम आपसे जुड़ जाए, खड़े हुए तो राम, बैठ गए तो राम, चलने लगे तो राम, गाड़ी में बैठे तो राम, गाड़ी से उतरे तो राम, वस्त्र पहनने लगे तो राम, उतारने लगे तो राम, बाल में कंघी करने लगे तो राम, तेल लगाने लगे तो राम, छींक दिए तो राम, जम्हाई लिए तो राम। हर क्रिया में अगर राम जुड़ गया, विश्वास के साथ कहता हूं, भरोसे के साथ कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहलवा रहा है कि तू उसका हो जाएगा, निश्चित तौर से हो जाएगा। और जब उसका हो जाएगा तू, तो फिर दो ही बात है, या तो इस पार या तो उस पार। इस पार वाले स्वार्थी हैं, कभी न कभी उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन उस पार वाला निस्वार्थी है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार आपने अपना हाथ उसके हाथ में गुरु की कृपा से पकड़वा दिया तो कभी छोड़ता नहीं है वो। उसमें तो एक ही आदत है, अरे वो तो राक्षसी पूतना को नहीं छोड़ा जो अपने स्तन में विष लगा करके गई और पिलाने लगी, पीने लगा, और जब विष पीते पीते प्राण पीने लगा तो चिल्लाई, छोड़ दे लाला छोड़। कहा, मौसी मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं। नहीं छोड़ा, और दीन जानते निज पद देना, अपना पद दिया, अपना लोक दिया। कहा, इसने तो माता का काम किया है, मुझे स्तनपान कराया है, भले ही विष लगा करके कराया तो क्या हुआ। मैं भी आपसे कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाय कुभाय अनखयाल सहूं, भाय कुभा नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाय कुभा, भाव से, कुभाव से राम बोल करके देखो, आपका कल्याण होगा। तीन तरह से कल्याण होगा। पहला, ध्यान से सुन लेना, पहला कल्याण क्या होगा, राम राम कहोगे तो राम के हो जाओगे। अभी तक फालतू थे, अब पालतू हो जाओगे। पहला कल्याण, अभी तक फालतू थे, अब पालतू हो जाओगे। कैसे? आपके दरवाजे पर कोई फालतू कुत्ता आता है, आप लाठी लेकर के मार देते हो। क्यों मारते हो? फालतू है, मार दिया, दुरदुरा दिया। लेकिन किसी कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो और आपके दरवाजे पर आ जाए, क्या मजाल है आप उसको लाठी चला दें। लाठी चलाएंगे तो उसका मालिक आपसे लड़ने के लिए चलाएगा। तो जब तक आप फालतू हैं तब तक जितने ग्रह नक्षत्र हैं आपको भौं भौं करके आपको मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। कभी शुक्र नाराज है, कभी शनिचर नाराज है, कहीं मंगल नाराज है, कहीं बुध नाराज है, कहीं केतु, कहीं राहु, सब नाराज ही रहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आप फालतू हैं। लेकिन जिस दिन आप पालतू हो गए उस दिन उन ग्रहों को भी पता चल जाएगा कि अब ये फालतू नहीं रहा, ये पालतू हो गया। एक फायदा हुआ, कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको परेशान
नहीं करेगा। अब दूसरा फायदा, आपके द्वारा अनंत जन्मों का जो किया गया पाप है वो नाम के प्रभाव से धीरे 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 कटने लग जाएगा। नाम में ही एक ऐसा प्रभाव है कि जो आपके पाप कर्मों को काट सकता है, और नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। ये नाम ही एक ऐसा है जो धीरे धीरे आपके पाप कर्मों को काट देगा। दो फायदा। और तीसरा, आपके बैंक में राम नाम का रुपया जमा हो जाएगा, और वो रुपया अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चलता है। यहाँ का जो रुपया आप कमाते हो, यह रुपया इसी देश में चलता है। दूसरे देश में जाने के लिए फिर वहाँ के करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपको। लेकिन जो राम नाम का रुपया है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चलता रहेगा। फिर पहला फायदा, आप पालतू हो गए फालतू से। दूसरा फायदा, आप बताओ ना क्या हुआ। देखो इतने देर में ही आप लोग भूल गए, दो ही बता पा रहे। पहला फायदा, पालतू हो गए फालतू से, और दूसरा फायदा, आपके पाप कर्म कटने लग गए। दो। और तीसरा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग गया। इसमें 3 फायदा और नुकसान 1% भी नहीं। लेकिन इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, राम मुख से नहीं निकल रहा है, और गुटखा बेचने वाला प्रचार भी नहीं करता। ऊपर लिखा है च्युइंगा तंबाकू इंजूरियस टू द हेल्थ। इतना बड़ा कैंसर वाला मुंह बना करके भी रख दिया है, तब भी देखते हो, रोज फाड़ करके चबाते हो। पूछा जाए कि कितना फायदा है, क्या फायदा दे रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ज्यादा है। तो नुकसान वाली चीज को आप अपनाते हो, फायदे वाली चीज को आप दूर होते जा रहे हो, तो निश्चित तौर से आपका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आज से, अभी से अच्छी तरह से सोच लो कि आपको क्या करना है। चलते फिरते उठते बैठते राम बोलना है। इतना करने से आपको 3 फायदा मिलेगा। पहला फायदा, फालतू से पालतू हो जाओगे। दूसरा फायदा, आपके पाप कर्म कटने लग जाएंगे। तीसरा फायदा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में कि आप राम राम कहना चाहते हो कि नहीं कहना चाहते। यदि कहना चाहते हो तो मेरे साथ एक बार बोलो, राम। बाबा, ये राम नाम आपके जीवन को कृतकृत्य कर देगा। और इसी राम नाम के सहारे भगवान शिव ने घोषणा करी है कि काशी मरत जीवय विलोकी, जीवय विलोकी, तासु नाम बल करवु विशोकी, तासु नाम बल करवु विशोकी। भगवान शिव ने कहा कि राम के नाम का प्रभाव मेरे से पूछिए कि मैं राम के नाम के प्रभाव से कोई काशी में मरने लगता, मैं देख लेता हूं, उसको मुक्ति प्रदान करता हूं। कैसे मुक्ति प्रदान करता हूं? कहा तासु नाम बल, यानी राम के नाम के प्रभाव से मैं मुक्त कर देता हूं। ऐसे नाम को और ऐसे राम को छोड़ करके आप अन्यत्र भटक रहे हो तो आपकी दशा क्या है? अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, सोनर पशु बिन पूछ विसाना, सोनर पशु बिन पूछ। अब आप बताओ तो इसके लिए क्या करना होगा गुरुजी? अब तो बात तो समझ में आ गई कि हमको अब राम जी की शरण में जाना है, उस परात्पर परम ब्रह्म की शरण में जाना है, तो कुछ करना होगा गुरुजी। हाँ, करना है। अपने आप को उस लायक बना लो,
बनाने के लिए कोई कोई कुछ है क्या? कौन सा साधन है जिससे मैं प्रभु के लायक बन सकूं? तो एक ही उपाय है, दैन्यता। अपने आप को दीन बनाओ और प्रभु को पुकारो और कहो, नाथ मूसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम हरहु कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमेदार, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।